देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ई का बदतमीजी है। बिना खटखटाए हमरे कमरे में आने की हिम्मत कैसी की तुम? हमरा के आपके हर षड्यंत्र के बारे में पता चल गई है। हर वो खेल जे आज तक आप खेले हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि आप केहू के मारे की भी कोशिश कैली। वाह नीला देवी वाह, का सोचती हो तुम, का दिमाग पाई हो। अरे आज तो ऐसा मन कर रहा है कि अपने ही पीठ पर अपने से थपथपाएं। ये बात हमको रुद्र से करना चाहिए। हाँ माँ बोलिए। अरे रुद्र, हाँ माँ धीरे धीरे बोलिए। कोई रहेगा। सुनो, काम हुआ। सारा विधि विधान से हम लोग सब कुछ कर दिए। अस्थि को गंगा जी में प्रवाहित भी कर दिए। हम लोग अभी लॉज में हैं। भगवान हमारी छोटी बहन की आत्मा को शांति दे। हाँ माँ अब बोलिए, क्या बोल रही थी? और एक बात बताइए, इतना आप चाहे कह रही हैं? अरे घर में मौत हो गया है, मातम है, और आप जो है इतना चाह करके बात कर रही हैं। अरे थोड़ा कैरेक्टर में रहिए माँ, मुंह लटका के रखिए। किसी को शक हो गया ना तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे रुद्र, तुमसे एक तो बात बताना था। हमको अब समझ में आ गया है कि इस चंदा को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। बड़ी आई मलकीनी बनने, हाँ जासूसी भी करने लगी। चींटी के पर निकल आए, लेकिन उसका पर को काटना बहुत जरूरी हो गया है। उसकी औकात दिखाना भी बहुत जरूरी हो गया है। अरे उसको जमीन पे लाना बहुत जरूरी हो गया है, और हम उसको जमीन पे ला के रहेंगे। एक बात बताइए, कैसे लाइएगा जमीन पे? कुछ सोचे हैं? सोच लिए हैं। क्या सोचे? तुम एक तो काम करो, गया का टिकट बुक करा। का? गया का टिकट बुक करे? वहाँ से पास में ही बोध गया है। पर क्या है? एक बात याद रखो रुद्र, तुमको हमरे प्लान के मुताबिक चलना है, समझ गए? बस ये समझ लो, पूरा हाथी निकल गया है, हाथी का पूंछ रह गया है, वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, बहुत जल्दी हम लोगों को कामयाबी मिल जाएगा, और कामयाबी मिलने के बाद फिर क्या है, 5 उंगली घी में। हम 1 मिनट बाद तुमको कॉल करते हैं। बदतमीजी है। बिना खटखटाए हमरे कमरे में आने की हिम्मत कैसी की तुम? सुबह का डांट भूल गई का? अम्मा जी, हम कुछ न भूले हैं। हमरा के सब बहुत अच्छा से याद है। हमरा के आपके हर षड्यंत्र के बारे में पता चल गई है। हर वो खेल जे आज तक आप खेले हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि
यहाँ तक आप केहू के मारे की भी कोशिश कैली। अरे वाह, ये गूंगी गुड़िया के मुंह में जबान आ गया। जरा हम भी तो देखे, कितनी लंबी जबान है तुम्हारे मुंह में। अरे किसके बल पर उड़ रही है तुम? माधव के बल पर, जो तुमको सुबह में इतना डांट के गया है। अम्मा जी, हम केहू के भी बल पे ना कूदत हैं, हम सिर्फ सच कहत है, सिर्फ सच। अच्छा तो बताओ हम का किए? बताओ। रहुआ हमरा के बर्बाद करे के खातिर का ना कईनी। ये हर सच आज हमरा के पता चल गई है। का बकवास कर रही हो मनहूस लड़की? अरे अम्मा जी, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करत है, लेकिन आप तो अपने बेटे तक का ना छोड़ ली, उनके मार की कोशिश कईनी। का बकवास कर रही हो तुम? अरे वो बेटा जो आपके देवी समान समझते, आपकी पूजा करत है, आप वो बेटा के मारने की कोशिश कईनी। चुप कर मनहूस औरत। आज हम चुप ना रहा बम्मा जी, हम जौन कुछ भी कहते ही सच कहते ही। और आज तक आप इतना गिर गई अम्मा जी, इतना गिर गई नी अपन सकी बहन के मारनी। वो बहन जो हर कदम पे आपका साथ देनी, आज आप उनकरा के भी मार देनी। बस कर चंदा, बस कर चंदा, बस कर चंदा। बहुत बोल ली तुम और बहुत सुन ली हम। ये मत भूलो कि सुबह में माधव खाली तुम्हारी बदतमीजी के लिए माफी मंगवाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दे। माधव बाबू हमरे संगे जे करे वो करे, लेकिन आज अम्मा जी, आज हम चुप ना रहा। कहे से कि आज हमरा के सब कुछ सच पता चल गई है और हमरे पास उस सब सच के सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? का भाई अम्मा जी, ये मोती देख के कुछ याद आई? ये उहे मोती है जो मौसी जी के दम तोड़ला से पहले उनकर हाथ में मिलल। ये मोती और आपके हार के ऊ टूटल मोती हम मिला चुकल है अम्मा जी, और ये मोती इस बात के गवाही देता है कि आप मौसी से मिले अस्पताल गई रहनी, उनके दम टूटला से पहले आप उनका से मिले रहनी। हो सकता है अम्मा जी कि आपके और मौसी जी के हाथापाई में आपके माला टूट गई होगी और ई मोती उनकर हाथ में आ गई होगी। कहे अम्मा जी, कहे बोली बोली बोली, आपके सिट्टी पिट्टी का गुल हो गई, ये सच है ना? चुप, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना आपा खो दें। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी हम तुमको सबक सिखाते हैं। माधव बाबू हमारी बात मानी चाहे ना मानी, लेकिन मौसी जी के मौत और अम्मा जी में जरूर कोनो न कोनो संबंध था।
माता रानी, ये महीना तक खास करके आप ही के हाना। ये महीना में आप राक्षस महिषासुर का वध कईनी और हम भक्तन लग ये याद में नवरात्रि मनावत है। बाकी माता रानी, आजकल हमरा की आभास हुआ था कि हमरे घर में बहुत छल कपट हुआ था, षड्यंत्र रचा था। माता रानी, का सच है का गलत, हमरा के मार्ग दिखाई, हमरा के बुराई के ऊपर जीत हासिल करे में मदद करी और हमरा के सच्चाई के रास्ता दिखाई माता रानी। और हमरा के आशीर्वाद दी माता रानी कि हम सत्य के मार्ग पे चली। हमरा के आशीर्वाद दी माता रानी, आशीर्वाद दी। चंदा बेटा, यहाँ आइए। बापूजी, आप आ गई नहीं? आई बैठी ना, हम आपके खातिर नाश्ता लगावत हैं। क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों? हाँ चंदा, हमको भी तुम थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात है तो बताओ बेटा। जी बाबूजी, सब ठीक है। आप लोग परेशान मत होगी। आई ना बाबूजी, आप बैठिए, हम नाश्ता लगावत हैं। विंध्याचल बाबू। अरे रामधनी बाबू। क्या भाई, नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक है ना? सब बढ़िया, बहुत अच्छा। आइए। चल बैठिए। अरे चंदा बेटा, रामधनी बाबू आए हैं, जरा चाय पानी लेते आइए आप लोग। जी बाबूजी, अभी आवत हैं। अब ये बताइए रामधनी बाबू कि सुबह सुबह इधर कैसे आना हो गया? नीला भाभी का एक तो काम था ना। अच्छा अच्छा, हम अभी बुलवाते हैं नीला को। रामधनी बाबू, ये है हमारी बड़ी बहू चंदा, माधव की पत्नी। और ये है काजल, रुद्र की पत्नी। और बहू ये है रामधनी बाबू, हमारे पुराने ज्वेलर्स। नीला अपने सारे गहने रामधनी बाबू के यहाँ ही बनवाती है। बस आप लोगन की कृपा है। और आप कहिए तो किसी दिन मैं अपने आदमी को भेज के बहू रानी के लिए अच्छे अच्छे गहने जेवर भेज दूं। अरे नहीं नहीं रामधनी बाबू, अभी घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। नीला की छोटी बहन गुजर गई है, हम फिर आपको बताते हैं। अच्छा, ये नीला भाभी को दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि उनके माले का मरम्मत हो गया। माला? कह दीजिएगा हम क्षमा मांग रहे थे कि कल रात को हम नहीं बना पाए इसको। रात को? हाँ, कल रात को एक औरत आई थी दुकान पे। कौन थी वो औरत? अब हम मुंह तो नहीं देख पाए क्योंकि घूंघट काढ़ी हुई थी बहुत ज्यादा, और कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके ये माला बना दो, क्योंकि नीला भाभी को ये बहुत पसंद है माला। इसलिए सुबह दुकान खुलते ही हम इसका मरम्मत करवाए और बनवा के लेके चले आए। अब बहू रानी, एक बार इसको खोल के ठीक से देख लो। जी।
बराबर बना है ना? जी। हाँ, चलिए हम इजाजत चाहते हैं। आई आई। ये दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रही है? जरा देखें। हमरा माला तुमरे पास क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमरे कमरे में जाके हमरे चीज को हाथ लगाने की? ना अम्मा जी, अब हम ना गई रहनी आपके कमरा में। ये तो ऊ का उता हो रहा है? उल्लू हो का? साफ साफ बताओ कहाँ से आया तुम्हारे पास ही माला? हाँ जी, आपके ही माला तब मरम्मत खातिर गई रही। मरम्मत के लिए? मतलब तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि हमरे बिना इजाजत के हमरे कमरा में जा करके तुम्हारा जेवर चुरा करके बिना पूछे मरम्मत के लिए दे दी? ये तो बहुत ही अच्छा मजाक है। कहाँ से लाती हो ऐसा बेशरम वाला मजाक? ना अम्मा जी, ये मरम्मत खातिर हम ना देली। अच्छा, चोरी ऊपर से सीना चोरी? तुम नहीं दी तो क्या हमरा भूत दिया? शांत नीला, शांत। चिल्ला काहे रही हो? ये माला रामधनी सोनार लेकर के आया था। अरे तो यही तो हम पूछ रहे इतना देर से कि हमरा गहना का पैर हो गया था का कि अपने से चल चल के चला गया सोनार के दुकान में? हम तो नहीं गए थे वहां देने। वो बोल रहा था कि कल रात एक औरत आई थी और अर्जेंट में मरम्मत कराने के लिए बोल रही थी। तुम्हारे सिवा और कौन जा सकता है वहां? और झूठ मूठ तुम चंदा पे चिल्ला रही हो। अपना सामान संभाल करके रखो। हम तो रात में सो रहे थे, कौन लेके जा सकता है? ये जरूर उस चंदा का ही काम है और दिखा ऐसे रही है जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन हम तो देखे नहीं इसलिए अभी कुछ ढेर कह नहीं सकते। पर इस चंदा को हम बहुत जल्दी उसकी असली औकात नहीं दिखाएं तो हमारा नाम भी नीला देवी नहीं। अगर अम्मा जी माला दुकान पे लेके ना गई रहलन तब फिर क्या हो सकत है? छे माला लेके दुकान पे गई रहलन। जाने दो बेटा, तुम तो जानती हो नीला बात बात पे गुस्सा हो जाया करती है। जाओ तुम लोग अपना काम करो। कौन है जो हमरा पर्दाफाश करना चाहता है? चंदा में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो हमरे पीछे सुनार के पास जाए और हमारी माला को मरम्मत करवाए? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं ये किसी और का काम तो नहीं? लेकिन किसका हो सकता है? कहीं वो चित्रा तो नहीं?